ममता बनर्जी के धरने की। मगरबी बंगाल में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा जारी है। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता के मेट्रो चैनल के पास धरने पर बैठी हुई हैं। दरअसल शारदा चिटफंड घोटाले की जांच के सिलसिले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की रिहाइशगाह पर कल रात सीबीआई छापा मारने गई थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने उसे दाखिल नहीं होने दिया। यहां तक कि हाथापाई की नौबत आ गई है। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई एहलकारों को हिरासत में ले लिया। सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी हुकूमत पर जमकर बरसी और धरने पर बैठ गई। बीजेपी का कहना है कि सीबीआई की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर हो रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की हिमायत में तमाम अपोजिशन पार्टियां मुत्तहिद हो गई हैं। सीबीआई बंगाल के एसपी डीएसपी पर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उधर रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में टीएमसी कारकुनान सड़कों पर उतर आए हैं। बस और ट्रेन खिदमात मुतासिर हो रही हैं। हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे क्या ममता बनर्जी अभी भी धरने पर बैठी हुई हैं और उनके साथ वहां पर कौन कौन से लीडर शामिल हैं? देखिए, आप देख सकती हैं हमारे पीछे मुनिज़ा जो मंच जो बनाए गए हैं वो वहाँ पे ममता बनर्जी धरने पे बैठी हैं। कल रात से ही वो धरने पर बैठी हैं और लगातार वो जो है सुबह जो है वो इस मामले पर जो है पूरी तरह से वो नजर रखे हुए हैं। गाहे बगाहे वो मीडिया के लोगों के साथ बातचीत भी कर रही हैं। वहीं पर से ही वो उनका पूछा जा रहा है अगर कुछ दीदी अभी क्या कुछ कहना चाहेंगी, तो वो उनकी तरफ से जवाब आया कि नहीं, मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, जबकि सीबीआई के अफसरान भी आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जो है वो इस मामले को लेकर गए हैं। तो बहरहाल क्या कुछ होता है वो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो समझ में आएगा। लेकिन आप देखें कि कैबिनेट की मीटिंग है, आज बजट पेश होना है, वो सब कुछ यहीं से होगा। और अभी अभी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो इस मंच में पहुंचेंगे, इस धरना मंच में पहुंचेंगे। आप देख सकती हैं कि कोलकाता के जो समाजवादी पार्टी के लीडरान हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना समर्थन दिया है समाजवादी पार्टी ने। यहाँ के जो मकामी लीडरान हैं वो इस मंच में पहुंचे हैं और दीदी के साथ ही वो यहाँ मौजूद हैं। कई रियासती वज़रा हैं जिनमें गुलाम रब्बानी और गयासुद्दीन मुल्ला समेत कई बड़े शुमाली बंगाल के भी कई वज़रा हैं जो इस मंच में मौजूद हैं। खातून जो लीडरान हैं वो भी दीदी के साथ मंच में मौजूद हैं। आप देख सकती हैं ममता बनर्जी चेयर पे बैठी हैं और वो हालात पे नजर रखी हुई हैं। साथ ही उन्होंने जो कल भी जो एक बात कही थी, आज भी उन्होंने वही बात दोहराई है कि राजीव कुमार एक नेक और अच्छे इंसान हैं। उनके ऊपर इस तरह के इल्जामात जो है वो तस्लीम नहीं किए जाएंगे। अगर उन्हें परेशान किया जाएगा तो सरकार सामने आएगी। आप देखें कि मंच में जो बैनर लगाए गए हैं उस बैनर पे लिखा है सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, सेव द फेडरल स्ट्रक्चर, सेव द इंडियन पुलिस फोर्स, सेव द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड ऑल रैंक्स ऑफ सिविल सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ये पैगाम देना चाहती हैं कि सियासी लीडरान के बाद जिस तरह से कई बड़े चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के वज़रा हों या एमपी हों, उन्हें जिस तरह से शारदा मामले में निशाना बनाया गया था और अब जिस तरह से अफसरान की बारी आई है, हम कह सकते हैं कि राजीव कुमार से जो है जो शुरुआत हुई थी, तो ऐसे में ममता बनर्जी ने ये बैनर लगाकर ये पैगाम देने की कोशिश की है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के को जो है मजबूत बनाने के लिए वो अगर शबाना इस वक्त अपडेट्स मिल रहे हैं कि वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की बात हुई है गवर्नर से, उस पर क्या कुछ अपडेट्स है? बिल्कुल, आज बीजेपी के लीडरान गवर्नर के साथ मुलाकात करेंगे और बीजेपी ने जिस तरह से राष्ट्रपति शासन की बात कही थी कि सदर राज जो है वो बंगाल में नाफिज किया जाए, इसका मुतालबा किया था, तो आज राजनाथ सिंह को कल रात ही जो यहाँ के रियासती गवर्नर हैं उन्होंने एक तमाम मामले की जो है वो जानकारी दी थी और आज बैठक होगी। कुछ ही देर में 12 बजे प्रकाश जावड़ेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर ही वो खुलकर बातचीत करेंगे। तो नजरें
होंगी कि बीजेपी जिस तरह से ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं कि सीबीआई को इस्तेमाल किया जा रहा है, बीजेपी और मरकजी हुकूमत सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, तो ऐसे में बीजेपी लीडरान की तरफ से जो बयानबाजी का जो सिलसिला है वो हालांकि शुरू हो चुका है, लेकिन जो मरकजी जो लीडरान हैं, जो बड़े लीडरान हैं, उनकी तरफ से भी इस तरह के बयानात आ रहे हैं। अब प्रकाश जावड़ेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कुछ ही देर में, तो कुछ सामने आएगा कि बीजेपी अपनी सफाई में क्या कुछ कहती है। जी बिल्कुल शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।